हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी हब में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक प्रैक्टिस सेट जो आपके आने वाली एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड और जो आपका वीडियो वीपीडीओ एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैंने इसमें 80 क्वेश्चन लिए हैं, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विज्ञप्ति शब्द हिंदी में आया है। तो विज्ञप्ति शब्द हिंदी में कहाँ से आया है? तो ये आया है संस्कृत भाषा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें आपको ऊष्म व्यंजन बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें ऊष्म व्यंजन स, श, श और है। इसमें ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कादंबरी किसकी रचना है? तो कादंबरी बाणभट्ट जी की रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चपला शब्द का पर्यायवाची है। तो चपला शब्द का पर्यायवाची है तो ये है बिजली। तो चपला शब्द का पर्यायवाची बिजली हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? तो रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवालय शब्द में कौन सी संधि है? तो देवालय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नमक कहानी की लेखिका कौन है? तो नमक कहानी की लेखिका कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रजिया सज्जाद जहीर। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भावुक शब्द का संधि विच्छेद है। तो भावुक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो भावुक को कैसे तोड़ेंगे? भौ जमा उक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भौ जमा उक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं समाज में किस समस्या को दर्शाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसका मतलब वो बाल श्रम को दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूत्रधार शब्द का अर्थ है। तो सूत्रधार शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो। तो जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सूत्रधार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस जल प्रलय में के लेखक हैं। तो इस जल प्रलय में के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी इस जल प्रलय के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करी शब्द का अर्थ है। तो करी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी। तो करी शब्द का अर्थ है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खंड काव्य सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? तो खंड काव्य सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नरोत्तम। तो नरोत्तम जी खंड काव्य सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो वायु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो हवा, हवा तो पर्यायवाची शब्द है। अनिल भी है, समीर भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सलिल। तो सलिल वायु का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से पीयूष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पीयूष शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यूष। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी पीयूष शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, चाहे वो अमृत हो, अमीय हो या शुदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क वर्ग है। तो क वर्ग किस प्रकार का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंठव्य। तो क वर्ग कंठव्य होते हैं, अर्थात ये कंठ की सहायता से बोले जाने वाले शब्द होते हैं जो क वर्ग में आते हैं। क, ख, ग, घ और ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेट में दाढ़ी होना का अभिप्राय है। तो पेट में दाढ़ी होने का क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब है छोटी ही उम्र में बुद्धिमान होना, मतलब उम्र कम होना लेकिन बुद्धिमान होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पेट में दाढ़ी होने का मतलब है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य में
किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले चिन्ह कहलाते हैं। तो वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कारक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो किसी वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाद, पहले, आगे, पीछे, पश्चात आदि शब्द समय संबंध बोधक अवयव के कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, काल सूचक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट और र मिलकर बनते हैं। तो ट और र मिलकर क्या बनते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्र। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध किस जगह पर हुआ? तो कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध कहां पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा है तो कुरुक्षेत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र के अंदर आए भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं? तो समुद्र के अंदर आए भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है सुनामी। तो समुद्र के अंदर भूकंप से जो उत्पन्न लहरें होती हैं उनको सुनामी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया। तो कौशिक समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1994 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो जूट उत्पादन क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1979। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप्ती। तो ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य में रेट होल खनन प्रचलन में है? तो भारत के किस राज्य में रेट होल खनन प्रचलन में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर निम्न में से किन शहरों के मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रामेश्वरम और मनमदुरई। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? तो ये है 189। तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है तीलू रौतेली जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो तीलू रौतेली जी को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी नाम से पुकारा जाता है, या झांसी की रानी उनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक गायिका कबूतरी देवी किस स्थान से संबंधित है? तो लोक गायिका कबूतरी देवी किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पिथौरागढ़। तो कबूतरी देवी जी हैं पिथौरागढ़ से संबंधित थी, या वो पिथौरागढ़ की रहने वाली थी, ये भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा है?
तो महात्मा गांधी जी ने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगंगा किस पर्वत से निकलती है? तो रामगंगा नदी किस पर्वत से होकर निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूधातोली पर्वत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूधातोली पर्वत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाली भाषा में। ठीक है, और पाली भाषा में लिखित अशोक का अभिलेख है कालसी में जो, और कालसी कहाँ पर पड़ता है? तो ये कालसी देहरादून में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कालसी किस नदी के किनारे पर है, तो ये यमुना नदी के किनारे पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काठमांडू लहासा मानसरोवर सर्वेक्षण 1865-66 का कार्य किसने किया था? तो ये किया था पंडित नैन सिंह रावत जी ने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का परंपरागत पैमाना है, तो कृषि भूमि उत्तराखंड में किस तरीके से नापी जाती है? तो वो नापी जाती है नाली और मुट्ठी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, तो बीघा में तो यहाँ नहीं नापी जाएगी, ना गज फीट में, तो यहाँ पर नाली और मुट्ठी में कृषि भूमि को नापा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मंत्री परिषद में उत्तराखंड के प्रतिनिधित्व हैं, तो रमेश पोखरियाल निशंक है की जगह थे लिख लीजिएगा, इसमें थे आएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे थे, तो इसमें कौन थे? तो वो थे रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेपो रेट का तात्पर्य है, तो रेपो रेट का तात्पर्य क्या है? तो रेपो रेट है वह दर जिस पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देता है, उसको क्या बोला जाता है? रेपो दर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जिस दर पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देता है उसको क्या बोला जाता है? रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 104वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुपति। तो 104वां जो विज्ञान सम्मेलन था वो तिरुपति में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में प्रकुंचन या अनुशीथिलन रक्तदाब निम्न में से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 120/80 मिमी पारा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाटरलू युद्ध हुआ था, तो वाटरलू युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिक्स द्वारा निर्मित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ब्रिक्स द्वारा निर्मित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शंघाई, चीन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि के अत्यधिक स्राव से बच्चों पर क्या प्रभाव होता है? तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है उसके अत्यधिक स्राव से बच्चों पर क्या प्रभाव होता है? तो बच्चों पे लंबाई में वृद्धि हो जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमध्य सागर तथा लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वेज नहर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरेंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरेंड कप फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत रोकती है, तो ओजोन परत किसको रोकती है? तो वो रोकती है पराबैंगनी किरणों को। तो जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से
पृथ्वी की ओर आती हैं तो उनको ये आने से रोकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्रीय बल पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल पर के सिद्धांत पर काम करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मणिपुर की इरोम चानू शर्मिला ने 15 साल से अत्यधिक समय तक किया अनशन खत्म किया, उनका विरोध किसके लिए है? तो उनका विरोध किसके लिए है? तो उनका विरोध था सशस्त्र बल विशेष अधिनियम के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य रात्रि के सूर्य का घर किसको कहा जाता है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की मंदाकिनी गैलेक्सी को कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो मंदाकिनी गैलेक्सी है उसको मिल्की वे या आकाशगंगा भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर 2020 में, तो ये 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास जी 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में समाहित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर अस्थि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो ये किस कारण दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृक्क मनुष्य में किस तंत्र का भाग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जारवा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये करती हैं अंडमान निकोबार में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जारवा जो जनजाति है वो अंडमान निकोबार क्षेत्र में निवास करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न ऊर्जा स्रोतों में कौन सा प्रदूषण रहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सौर। तो सौर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऊर्जा स्रोतों में कौन सा प्रदूषण रहित है? तो सौर प्रदूषण रहित है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौसम का तत्व नहीं है? तो मौसम का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? तो तापमान भी है, वर्षा भी है, वायुदाब भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत के वो इनमें से 4 ऑप्शन में कौन से खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है? तो ये किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। ठीक है,
और इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है या मास्टर ब्लास्टर की उपाधि भी इनको दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी जो भी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? तो श्रीदेव सुमन के जो बचपन का नाम था वो था श्रीदत्त बड़ौनी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो उत्तराखंड के पश्चिम में कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो ये बनाती है टॉन्स नदी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व में कालो का डांडा नाम से प्रसिद्ध स्थान निम्न में है, तो कालो का डांडा इस स्थान कहाँ पर है? तो ये है लैंसडाउन के पास, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खुड़बुड़ा युद्ध में गोरखों के विरुद्ध युद्ध में कौन पंवार राजा मारे गए थे? तो खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़े गए युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये मारे गए थे प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उन जुड़वा बहनों का नाम बताएं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो माउंट एवरेस्ट पे विजय प्राप्त करने वाली बहनें कौन हैं? तो ये है ताशी और नगोशी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोविंद पशु विहार स्थित है, तो गोविंद पशु विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस परियोजना का शिलान्यास किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किस परियोजना का शिलान्यास किया था? तो ये किया था यमुना वैली जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह है? तो उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह है राजी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर आपसे सबसे बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़ा है थारू, और थारू कहाँ पर निवास करते हैं? तो ये थारू लोग सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में निवास करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह जौनसारी है, और जौनसारी जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा देहरादून में निवास करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भोटिया लोग, तो भोटिया लोग पिथौरागढ़ के क्षेत्र में निवास करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तराखंड के किस स्थान का भ्रमण किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तराखंड के दुगड्डा नामक स्थान का भ्रमण किया था, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन स्मार्ट सिटी हेतु चयनित नहीं हुआ है? तो जयपुर, उदयपुर, जबलपुर, श्रीनगर, गढ़वाल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीनगर गढ़वाल। तो श्रीनगर गढ़वाल को छोड़कर बाकी जो क्षेत्र हैं वो स्मार्ट सिटी के लिए चयनित हुए हैं, ठीक है। और जयपुर और उदयपुर ये राजस्थान में पड़ते हैं, और श्रीनगर गढ़वाल ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो उत्तराखंड के सर्वाधिक गांव पौड़ी गढ़वाल जिले में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन काली कुमाऊं का शेर नाम से प्रसिद्ध है? तो काली कुमाऊं के शेर नाम से प्रसिद्ध है हर्षदेव ओली, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हर्षदेव ओली काली कुमाऊं के शेर नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की सीरीज में 80 क्वेश्चन थे। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये प्रैक्टिस सेट पहुंचाया जा सके और सभी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।